So next is electric field intensity due to non-conducting charged solid sphere. क्या कहा? Solid sphere. तो अब की बार हम कैसे स्फीयर की बात कर रहे हैं जो सेंटर पॉइंट से लेके और आउटर सरफेस तक पूरा का पूरा फिल्ड है. ओके, तो ये है सॉलिड स्फीयर और चार्ज कहाँ है? यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट से लेके और यहाँ तक चार्ज इसमें फिल्ड है. अब की बार हम ऐसे नहीं दिखाएंगे चार्ज को, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं है बल्कि इनसाइड भी है. तो इनसाइड भी है अगर, तो हमें कैसे शो करना है? ये पूरा का पूरा सरफेस जो है वो अंदर से लेके बाहर तक फिल्ड है. किससे? चार्ज से. अब चार्ज का बना हुआ मान लीजिए कोई स्फीयर है, चार्ज पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. सो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ होगी? आउटवर्ड ही होगी अब की बार भी. ओके, अब फिर वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे कैलकुलेट करें. तो तीन केस बनेंगे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. तो अगर हम सबसे पहले आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, केस 1. ओके, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, हमें गॉसियन सरफेस चाहिए. सबसे पहला काम क्या होता है? गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस के लिए पी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पी पॉइंट हम कोई कंसीडर कर लेते हैं. से यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और इस पर ये हमने क्या बना लिया? गॉसियन सरफेस. ओके, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. फिर हमें क्या चाहिए? एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर के लिए क्या करेंगे? स्मॉल एरिया हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ds, और एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा? आउटवर्ड नॉर्थ. अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, E और N एट 0 डिग्री. अब इसका रेडियस जो हमने सॉलिड स्फीयर लिया है, मान लीजिए उसका रेडियस कितना है? कैपिटल R, और जितने डिस्टेंस पे हमने गॉसियन सरफेस लिया है वो कितना है? रेडियस R. सारी चीजें हमारे पास इकट्ठी हो गई. अब हम क्या अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम ये कहती है कि टोटल फ्लक्स दैट इज E डॉट n ds over the closed surface is equal to total charge enclosed by the Gaussian surface. अब इस Gaussian surface में तो टोटल चार्ज, ये पूरा का पूरा स्फीयर आ गया, यानी सारा चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो E और N अभी बताया एंगल है नहीं, तो ये आ जाएगा EDS. सीधा लिख दें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r, क्योंकि ये ds कौन सा है? गॉसियन सरफेस, आउटर जो बाहर बनाया हुआ है, और उसका रेडियस कितना है? r. तो ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. अगेन the same result as we got in the earlier case, है ना? स्फेरिकल शेल के लिए भी ये मिला था आउटसाइड के लिए, जो कि किससे मैच करता है? पॉइंट चार्ज की वजह से, जहां पर E और R कैसे डिपेंड करते हैं? E is inversely proportional to quadratic power that is R square, right? अब ये तो हुआ केस 1. फिर अगर केस 2 that is on the surface, ऑन द सरफेस बात करें तो फिर वही बात है कि हम गॉसियन सरफेस कहाँ लेना पड़ेगा? इसके ऊपर, यानी ये खुद स्फीयर की जो आउटर सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? गॉसियन सरफेस की तरह. यानी कि हमें उस केस में r स्मॉल r कैपिटल R दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं रिजल्ट दैट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर. तो ये दोनों केस तो सेम थे. अब अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड देखिए क्या होगा. अब की बार जब हम गॉसियन सरफेस लेंगे, नेचुरली गॉसियन सरफेस, ओके ये रब कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं. सो दिस इज द केस. अब हमें जो गॉसियन सरफेस बनाना है वो कहाँ बनाना है? इनसाइड बनाना है. किसी भी डिस्टेंस पर अगर आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं, से यहां पर बना लिया, तो इस गॉसियन सरफेस
इसमें अब की बार चार्ज इनक्लोज्ड है, क्योंकि चार्ज कहां से कहां है, सेंटर से लेकर आउटर सरफेस तक पूरे सरफेस में क्या बिछा हुआ है, चार्ज स्प्रेडेड है। तो इसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड होगा, आपकी बार जीरो चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, नॉन जीरो आएगी। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए इसका जो रेडियस है इस गॉसियन सरफेस का वो कितना है, स्मॉल r। ओके, तो अगर हमें क्लीन गॉसियन सरफेस बनाए, ये देखिए, कंसीडर दिस इज द गॉसियन सरफेस और इसकी रेडियस कितनी है, r, और इसके अंदर जो है वो चार्ज एग्जिस्ट करता है। कितना करता है, नेचुरली कुछ चार्ज इसके बाहर रह गया और कुछ चार्ज जो है वो इसके अंदर है। मान लीजिए जितना चार्ज इसके अंदर है वो कितना है, q डैश। टोटल चार्ज कितना था, q, और जो इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड है वो कितना है, q डैश। तो जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, E डॉट nds that will be equal to q डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, q डैश अपॉन हर बार क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि एयर में नहीं है, आपकी बात किसमें, मटेरियल में, इनसाइड है ना, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, मीडियम वाला। ओके, तो आप खाली एप्सिलॉन लिखिए, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा आपकी बात, क्लियर। ये दोनों E और N, इनमें तो एंगल जीरो ही है, तो ये रहेगा E और यहाँ आ जाएगा ds इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन। ds अंदर वाला सरफेस है तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर q डैश अपॉन एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू q डैश अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन, क्लियर। बट ये q डैश और q में क्या रिलेशन है, कैसे निकाले q डैश कितना है, तो हमने एक चीज लिखी है यहाँ पर, चार्ज सोलर स्फीयर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्फीयर। अगर चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द स्फीयर कांस्टेंट है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, जैसे वी नो चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब अगर हमें चार्ज निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, अगर इतने सरफेस के लिए ले रहे हैं तो वॉल्यूम उसका कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू q डैश अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा इस छोटे सरफेस के लिए 4/3 पाई r क्यूब। सो देखिए q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इधर मल्टीप्लाई होगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। So this will be the value of q dash, right? So q dash की जगह पर यहाँ अप्लाई कर देंगे इसे, तो E is equal to रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, q dash की वैल्यू अपॉन क्या है, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर r क्यूब, r स्क्वायर गया, यहाँ कितना रहेगा, ओनली r, तो ये बचा E इज इक्वल टू, यहाँ पर रो बचा और r, रो r अपॉन 3 और एप्सिलॉन, 3 एंड एप्सिलॉन, ये बचा E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। यहाँ देखिए E जो है वो r पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये तो पहली बार हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो अगर इस पूरे रिजल्ट को, तीनों केसेस को कंपाइल करके हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, तीनों रिजल्ट लाइक अगर x एक्सिस पर हम ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस पे हमने ले, सॉरी y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और x पे हमने ले लिया r, और यहाँ कहीं है r इक्वल टू r, ये इनसाइड, दिस वन इज आउटसाइड एंड दिस इज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो देखिए इनसाइड क्या रिजल्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। और ऑन द सरफेस तो कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी।
एंड आफ्टर दैट जैसे ही हम सोलर स्फीयर से बाहर जाते हैं फिर क्या होता है, इनवर्सली टू आर स्क्वायर। और इनवर्स के लिए हम कई बार ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, दैट इज लाइक दिस। तो यहां लिखेंगे आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, और ये एट द सरफेस। तो यहाँ E कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्टली टू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये फर्स्ट टाइम आया हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अदरवाइज आर पे डिपेंडेंस कैसी रहती है, इनवर्सली, चाहे वो डाइपोल का केस हो, इनवर्सली आर क्यूब क्या आ जाता है। लाइन चार्ज का आया था, वो कैसे आ गया था, इनवर्सली आर आ गया था। पॉइंट चार्ज के लिए या स्फीयर के लिए आउटसाइड हम देखते हैं तो इनवर्सली आर स्क्वायर आता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ये पहली बार आया जब किसी सोलर स्फीयर में हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट। तो चार्ज्ड शीट हम बना लेते हैं। ये एक्सटेंडेड प्लेन शीट है इनफाइनाइटली, और इस पर जो चार्ज है कंसीडर कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। शीट है तो इस तरफ भी चार्ज है, इस तरफ भी चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मान लीजिए यहाँ पर शीट है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस तरफ से देखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो आउटवर्ड इस तरफ होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों रीजन में, एक इस तरफ और दूसरे रीजन में इस तरफ, लाइक दिस। अगर यहाँ बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इस तरफ, और इस तरफ लाइक दिस, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालनी है कि उसकी अमाउंट कितनी होगी। इस पर मान लीजिए जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। कितनी है, सिग्मा। तो गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें दैट विल बी लाइक, ये हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सिलेंड्रिकल में क्या होते हैं, दो पार्ट, एक ये कर्व सरफेस और दूसरे एंड सरफेसेस। पहले भी बात कर चुके हैं। तो कर्व सरफेस में क्या होगा बेटा, कर्व सरफेस में जो आउटवर्ड नॉर्मल है दैट वुड बी लाइक दिस, यहां पर आएगा। और ये जो एंड सरफेसेस हैं इसमें सरफेस इंटीग्रल यहां आएगा, और इसमें एरिया वेक्टर कहां आएगा, इस तरफ। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी। कब, अगर हम कर्व सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इस तरह में मैच करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो कर्व सरफेस है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, सिर्फ इन एंड सरफेसेस से आएगा। कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। सो E, अगर गॉसियन थ्योरम हम अप्लाई करें तो E डॉट एन डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास E और N। ये देखिए, अगर इस सरफेस की बात करें E और N 0 डिग्री, E और N दोनों में 0 डिग्री, तो हम यहां लिख सकते हैं E ds जो है दोनों सरफेस की वजह से ट्वाइस हो जाएगा। तो 2E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ Q हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी S। अगर स्मॉल एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, ds यानी सिग्मा ds इज इक्वल टू dq, यही होगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दे तो ये बन जाएगा q, यानी हमारे पास बन जाएगा सिग्मा
इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q। तो q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटीग्रेशन d। यहाँ आ जाएगा 2e इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q के प्लेस पर रखेंगे सिग्मा इंटीग्रेशन ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी s बनेगा सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया s बनेगा, वो कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दैट वुड बी इक्वल टू E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. So this is the result for the infinitely plane charged sheet. इसमें R तो है ही नहीं, it means it doesn't depend on the R. ये R पे डिपेंड नहीं करती, मैटर नहीं करता कि R कितना है, क्योंकि infinitely long है। ये भी पहली बार रिजल्ट आया कि R पे डिपेंड ही नहीं करती है, just depending on the charge density. अब ये तो हमने कैसे बात करी, जब शीट जो है वो बहुत ही थिन हो, बहुत पतली शीट हो। अगर शीट कुछ मोटी है या दो शीट पास पास रखी हुई है, कहीं की दो इनफिनिटली प्लेन शीट है वो रखी हुई है, तब ये रिजल्ट कैसे मॉडिफाई होगा वो देख लेते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या बनाना होगा, दो शीट बना लेते हैं, या ये कहें कि थिकनेस जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। मान लीजिए एक शीट आपके पास ये है एंड द सेकंड वन इज लाइक दिस। ओके, दोनों पे सेम चार्ज भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इन केस हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ देखें तो आउटवर्ड ऐसे आएगी, सेम इसके लिए भी। मान लीजिए इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 1 और इस शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा 2। हम इन शीट्स का नाम रख देते हैं, दिस इज ए शीट एंड दिस वन इज बी चार्ज शीट। ओके, सो ये है रीजन 1, ये है रीजन 2 और इन बिटवीन जो रीजन है उसका हम नाम रख लेते हैं क्या, रीजन 3। तो तीन रीजन है, इन तीनों रीजन में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, कैसे मॉडिफाई करती है, आर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए आर्बिट्रेरी। तो पहले रीजन 1 की बात करते हैं और यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस इज द पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर हम पहले देखें चार्ज शीट ए की वजह से, ए की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगी, इसको हम क्या लेते हैं E1 जो शीट 1 की वजह से है। फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस पे तो मैटर करती नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। यानी E2 की डायरेक्शन जो आएगी वो भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। यानी E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करें, यहाँ पर मान लें कि ओरिजिन है और इस तरफ क्या है -x और उस तरफ क्या है +x, तो E1 E2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव। और हमारे पास इनका एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला था इन रीजन 1, E1 कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लास्ट केस में, और E2 वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। तो रीजन 1 में टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, -E1 -E2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर कौन रह जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। So this will be the expression for total electric field in region 1 due to these two plane charged sheets. अब अगर बात करें region 2 की, यानी इस तरफ, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ किसी पॉइंट पर, से दिस इज द पॉइंट Q, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और है भी कौन सी डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रीजन 2। फिर से ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल लिख देते हैं
E इज इक्वल टू, आपके पास बस ये नेगेटिव नहीं होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। बस क्या हुआ है कि यहाँ पर नेगेटिव थे क्योंकि हमने ये नेगेटिव साइन कंसीडर किया था, और इधर प्लस x है, पर है दोनों सेम डायरेक्शन में और r पे डिपेंडेंस है नहीं, तो क्या आ जाएगा, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करें रीजन 3 की, अगर इन रीजन 3 यहां देखिए कोई पॉइंट हमने ले लिया, से दिस इज द पॉइंट r। अब इस शीट की वजह से जो शीट A है आउटवर्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में, ओके। शीट B की वजह से आउटवर्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, E1 इसकी वजह से है, वो पॉजिटिव x में है, तो E1 क्या आ जाएगा, प्लस का। E2 यानी कि B शीट की वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, -E2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखिए E1 पॉजिटिव होगा, E2 नेगेटिव होगा, क्योंकि E1 इस शीट की वजह से प्लस x डायरेक्शन में है, E2 इस शीट की वजह से -x डायरेक्शन में है। नाउ E is equal to इनकी वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये हो गया तीनों रीजन में इंचार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक केस और कंसीडर कर सकते हैं, अगर दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम हो जाए, मान लीजिए कि दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम, यानी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू किसके, सिग्मा के। तो क्या होगा इस रिजल्ट में, देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दोनों सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा। ट्वाइस ऑफ सिग्मा अगर हो गया तो 2 जो यहाँ आएगा उस 2 से ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं यहाँ पर, इसे रब कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं इफ sigma 1 is equal to sigma 2 equal to sigma, then in reason 1, reason 2 and in reason 3, तीनों रिजल्ट में, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट हमारे पास है, इसमें पुट कर देते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सब जगह प्लस है, इस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा मींस ट्वाइस, तो हमारे पास आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, वहां माइनस और यहाँ पर प्लस। थर्ड केस की अगर बात करें तो ई नेट, देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इज 0, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। सो दिस इज द पावर ऑफ गॉसियन थ्योरम। देखिए सबकी वजह से हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत ही सिंपल तरीके से जस्ट क्या करना होता है, छोटा सा गॉसियन सरफेस लगाइए और बहुत सिंपल सी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके मिल जाती है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टिंग शीट है, चाहे वो स्फेरिकल शेल है या फिर लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज से लेके हमने इन सरफेसेस तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।